नमस्कार। जो लड़कियां देह व्यापार में उतर जाती है, क्या उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है? आइए इसमें समीक्षा करते हैं। क्या लगता है कि देह व्यापार करना आसान है? एक शरीर को किसी और के पास सौंप देना, बार बार किसी को सौंपना आसान है क्या? शायद इसका जवाब हाँ भी हो सकता है। हाँ, इसका जवाब मैं अगर हाँ में दे रहा हूँ, उसके मेरे बहुत से तर्क हैं। अब मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्नाइजेशन हो जाते जा रहा है, तो हम लोग को क्या लगता है जैसे कपड़े बदल रहे हैं, बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं, लड़के गर्लफ्रेंड बदल रहे हैं, लड़कियां बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं, तो जरूर इसका तार्किक संबंध तो देह व्यापार से ही है, इनडायरेक्टली देह व्यापार से है। दूसरा, ये मॉडर्न कल्चर के विचार हैं। अब मैं ये बोलूँगा, दूसरा है, क्या ये सच है कि देह व्यापार से ही आपका जीवन अच्छा चलेगा, या तो शारीरिक सुख ही है जो जिससे आपको शारीरिक सुख से ही आपका मतलब ह्यूमन टेंडेंसी जो है, मानव जीवन का उद्देश्य पूरा होगा? तो मैं ये नहीं मानता। मैं कभी ये कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ कि शारीरिक सुख से ही मतलब शारीरिक सुख ही मानव जीवन का एक मात्र उद्देश्य है। और खासकर जो नौजवान मित्र हैं, नौजवान साथी है जो इस एज में है, जैसे मेरे एज में है, उनके साथ तो ये खास प्रॉब्लम है कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करें। मैं 27 साल 28 साल का हूँ। मैंने इसमें बहुत सारे विचार रखे हैं अपने, जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं मेट्रो सिटी में भी रहा हूँ, तो मैं वहाँ एक चीज़ देखा जिसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन करने का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी को खराब लगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती। मैं जो हकीकत है उसी चीज़ को दिखा रहा हूँ। लड़की देह व्यापार में उतर जाती है, सही है ना? मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ, मेट्रो सिटी में जो सोसाइटी की औरतें हैं वो भी, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, चुनिंदा लोगों के साथ मैं चुनिंदा लोगों के साथ ये हो रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन जो औरतें शादीशुदा हैं वो अपने पति के अलावा किसी और के साथ संबंध रख रहे हैं, पता नहीं क्यों। उसको क्या चीज़ की कमी महसूस हो रही है इस अधेड़ उम्र में, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन है, हकीकत है ये। आप उसको झुठला नहीं सकते। कैसे झुठला सकते हैं आप? आपको देह व्यापार ऐसी जगह मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी, एक आईआईटी कॉलेज, वहां पर भी आपको इनडायरेक्टली देह व्यापार ही मिलेगा। मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूँ। आप कॉलेज चले जाइए, वहाँ पर आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर मिले। इसका क्या मीनिंग है भाई? आप हमको बताएंगे इसका क्या मीनिंग है? ये देह व्यापार नहीं है तो फिर क्या है? एक सोसाइटी जो अपने आप को वेल कल्चर कह रही है, वो एक हस्बैंड के साथ, दूसरा हस्बैंड के साथ, या तो तीसरे किसी और लड़के के साथ संबंध बना रही है, उसका क्या मतलब है? आप मेरे को बताएं। बहुत आसान होता है एक वेश्या को वेश्या कहना, लेकिन जो घर में छुपे हैं, जो कॉलेज में छुपे हैं, उसको कैसे बोल सकते हैं आप? एक पढ़ी लिखी सोसाइटी जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है, आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि यह देह व्यापार है? तो देह व्यापार के बारे में इतना मेरे को समझ है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मेरे को इतना समझ में इतना मेरे को समझ है कि अभी जो सोसाइटी का जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो बहुत उलट जा रहा है। कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, अपना शरीर को दे देना है और ऐसे करके पैसा खींचते जाना है। ये है देह व्यापार, और कुछ नहीं है।
ये बस मनी माइंडेड, मनी का ही खेल है। बस ये मनी ही है जो आपको उत्तेजित कर रहा है। आप किसी ये अगर ये आपके संक्रिय ये अगर ये आपके विचार आते हैं, मान के चलिए मैं थोड़ा देर के लिए आपको अगर देह व्यापार के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि देह व्यापार करके ही मतलब अपना देह शरीर बेच के ही ऐसा लाइफ जिया जा सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं। अगर आप अपना प्रोडक्टिव समय जो आप जिस तरह से फील गुड कर रहे हैं, अगर इससे थोड़ा कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आके देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको ये करने का ज़रूरत पड़ेगा। फिर भी दुनिया टिकी हुई है इसमें, इस चाल में चली जा रही है। आप बॉलीवुड को देख लीजिए, आपको परोस रही है ना डायरेक्टली। कोई मूवी में मैं आपको एक छोटा हिंट देता हूँ, एक मूवी, कोई भी मूवी का नाम लीजिए, उसमें एक गाना आ जाता है और उसको बोलते हैं आप लोग, कौन सा सॉन्ग बोलते हैं आप लोग? चटक मटक वाला डांस जिसमें होता है। हर पिक्चर में एक चटक मटक डांस होता है। मेरे को मालूम नहीं, मैं ज़्यादा पिक्चर देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कि एक चटक मटक डांस होता है। उस चटक मटक डांस में एक लड़की है 23 साल से 30 साल के बीच में, और एक मर्द है जो उसके टांगों को देख के नाचे जा रहा है। वो क्या आपको क्या दिखाएगा? चटक मटक की एक गाना है, मैं दीवानी हुई, या फिर मुन्नी बदनाम हुई। चलिए थोड़ी देर मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई है, ठीक है, मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी की कैसी है? मुन्नी बदनाम हो गई, और मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। और उसमें डांस कौन कर रहा है? एक पूर्णावस्था का युवा, जिसकी बेटी की एज की औरत होगी वो जो डांस कर रही है। समझ में नहीं आता है ये देह व्यापार है कि नहीं है। और ऐसे ऐसे कलाकार को पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। आप थोड़ा सोचिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या खेला है और युवाओं को किस तरह से रखा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो पॉइंट में आ रहे थे वो बात है, जो लड़कियां देह व्यापार में उतरती है, तो आप यहाँ से आप इंटिसिपेट कर सकते हैं कि इतना बड़ा माहौल चल रहा है, और क्या चाहिए आपको बताने के लिए कि देह व्यापार नहीं है तो क्या है। एक मूवी है धूम, उसमें एक लड़की है, डांस करती है, हेमा मालिनी की बेटी है, ईशा देवल। वो डांस कर रही है, धूम मचा ले धूम मचा ले, छोटा छोटा कपड़ा पहने हुई है और धूम मचा ले कर रही है। क्या धूम मचाएगी वो? क्या मीनिंग है उस धूम मचाले का? थोड़ा आप बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, धूम मचाले का क्या मीनिंग है? मैं नाचूं जी फाड़ के, क्या मतलब है? और ऐसे ऐसे कलाकारों को अगर आप पद्म विभूषण से समाजित करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या मीनिंग जाएगा? ठीक है, तो ये जो मेरे को देख रहा है या जो मेरे को सुन रहा है, मैं हर एक छोटे टॉपिक जो है इसको इसी वे में रिलेट करके आपको बताऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।